जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर BL कुमावत अचरोल जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। आज अगर देखा जाए तो अपना पूरा देश कोरोना की महामारी से भयंकर रूप से जूझ रहा है। भय का इतना ज़बरदस्त माहौल है, चाहे उसके कोई बीमार है या नहीं है, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे साथ में अगर ये कोरोना की महामारी संबंधी अगर कोई डिजीज ऐसी आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा। आज हर चीज़ की किल्लत, चाहे इंजेक्शन हो चाहे गैस सिलेंडर हो, हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं पहले से व्यवस्था करके रखूं। तो ये कोई इस महामारी में इस भय के माहौल के लिए इस पोजीशन में पहले से व्यवस्था करके रखना कोई उद्देश्य नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ये बात हो गई कि जैसे किसी आदमी की मृत्यु हुई नहीं, उससे पहले वो चिता की व्यवस्था करके रखे। तो मैं आप सभी देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि घबराएं नहीं। जो भी परिस्थिति होगी आप चाहे घर में ही उसकी चिकित्सा करें। ऐसी कोई भयंकर महामारी भी नहीं है, ये तो हुआ कर दिया। इसका जो आने वाला समय बताएगा। इस वायरस से इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन भय से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आज होम्योपैथिक चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो जो एंडियोस्ट्रोप्रमा एक दवा आती है जो ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करती है और जो शरीर की ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता है उसको बढ़ा देती है और वायुमंडल के ऑक्सीजन से ही काम चल जाता है। लेकिन उसकी भी आज बाजार में किल्लत हो गई। उसका मुख्य कारण यही रहा, बहुत कम रियर केस में वो दवा काम में आती थी। कोई दमे का भयंकर रूप से पेशेंट होता था, उसी को हम देते थे। लेकिन आज हर आदमी, चाहे उसके कोई बीमारी है या नहीं है, वो आकर के ये कहता है कि साहब मेरे को ये दवा दो। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, हर आदमी आकर के वो दवा मांगता है, जबकि मार्केट में उस चीज़ की किल्लत है। दवा कंपनियां हैं तो वो भी इतनी बनाती ही नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज जो भी आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके लोग घरों में रख रहे हैं, तो किल्लत मार्केट में होना तो स्वाभाविक है। तो मैं आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इस चीज़ को अपने हिसाब से लेकर के चले। जैसे आयुर्वेद के लोग काढ़ा वगैरह पिला रहे हैं, होम्योपैथिक दवा है तो होम्योपैथिक दवा भी इस पेरिमोडर्मा से भी बेहतर कार्बोवेज है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। जो कार्बोवेज है तो वो एक लकड़ी के कोयले से बनती है। अपने पूर्वजों में या जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली थी उसमें लोग भभूत के रूप में लकड़ी के कोयले की जो राख होती थी उसको दिया करते थे, और उसी का एक संशोधित रूप है कार्बोवेज 30 के नाम से दवा आती है होम्योपैथिक। देते ही विदिन 5 मिनट में जो मरीज है वो रिलीफ महसूस करता है। हर आदमी आज चाहे छोटी सी बीमारी हो तो उसको मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं तो 10 तरह के दवाइयाँ उसको सजेस्ट की जाती है। डॉक्टर भी उसको ये कहते हैं ये लेकर के रख लो। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हर आदमी ऑक्सीमीटर लेकर के घूमता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल तो नहीं डाउन हो गया। तो एक तरह से भय का माहौल है, इससे देश को उभारना है। चिकित्सक बंधुओं से भी मेरा ये निवेदन है कि उसको जो भी आपके पास में मरीज आता है आप उसको जो भी दवा दें, चाहे आयुर्वेद के हों, आयुर्वेद चिकित्सक हों तो आयुर्वेद का जो काढ़ा या जो भी औषधि उसको देते हैं तो उसके साथ में उसका मनोबल बढ़ाए, जिससे ये भय का माहौल लोगों में दूर हो। होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक भी अपने हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से चिकित्सा करें, न कि उस मरीज के कहने के अनुसार हो। मरीज तो हर आदमी को भय यह रहता है कि मैं हॉस्पिटल में जा करके एडमिट रहूं, जबकि हॉस्पिटलों की हालत ये हो रही है कि वहाँ बेड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को बेड अवेलेबल हो जाए। तो हर आदमी को बेड प्रोवाइड करवाना किसी भी गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री जी से भी मेरा ये निवेदन है कि इस भय के माहौल को कम करने के लिए ऐसे आपके वक्तव्य या आपके जो भी सजेशन हैं वो आप दें, जिससे लोगों में ये भय कम हो। लोग बीमारी से कम मर रहे हैं लेकिन भय से ज़्यादा मर रहे हैं, और इस भय का दूसरा नाम ही कोरोना हो गया है। देखा जाए तो चिकित्सक बंधुओं से भी मेरा ये निवेदन है वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से और अपने अनुभव से उसमें चिकित्सा करें, न कि कोई WHO की गाइडलाइन के अनुसार ही चिकित्सा करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपको उस
पेशेंट को संतुष्ट करना है, उसका मनोबल राइज करना है, बीमारी अपने आप नीचे आएगी। कोई भी बात होगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराए नहीं। जो भी अपनी समस्या है पूरे देश की समस्या है और हर देशवासी का ये फर्ज है कि इस बीमारी में एक तरह से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए अपन लड़ें। जय हिंद, जय भारत, हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया।